अब बात करते हैं टैरिफ वॉर के बीच दो महाशक्तियों के बीच उस ट्रेड डील की जो अपने मुकाम पर जल्द ही पहुंचने वाली है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जिसको लेकर कल तक जो बातचीत का दौर चल रहा था, अब दोनों देशों के बीच ट्रेड अग्रीमेंट होने के रास्ते बहुत हद तक क्लियर हो चुके हैं। भारत ये चाहता है कि अमेरिका उसके साथ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट पर साइन करे और अब दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बनने की पूरी उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी घोषणा की जिसने भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों की नई संभावनाओं के रास्ते खोल दिए। ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत के साथ एक बिग ट्रेड डील जल्द ही हकीकत में बदलने वाली है। ये खबर न केवल वैश्विक व्यापार के गलियारों में चर्चा का विषय बनी, बल्कि भारत में भी इसे लेकर उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी है। ये डील न केवल दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करेगी, बल्कि वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की स्थिति को और ज्यादा सशक्त बनाएगी। तो एक तरफ जहां पर ट्रंप ने संकेत दे दिए कि अमेरिका भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील करने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि लगता है कि ट्रेड डील में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को दिलचस्पी है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने ट्रंप के स्टेटमेंट को कोट करते हुए कहा कि 10 मई से ट्रंप अब तक 16 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। जयराम रमेश ने सवाल किया कि भारत अमेरिका के साथ ऐसी कौन सी बड़ी डील करने जा रहा है जो बार बार ट्रंप इस तरीके से ट्रेड डील को लेकर बयान दे रहे हैं। क्या ये इतनी बड़ी है कि केंद्र सरकार को ऑपरेशन सिंदूर को रोकना पड़ा? वॉशिंगटन से आते हैं जो निर्णय ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, व्यापार समझौता के बारे में, हमें सुनना पड़ता है राष्ट्रपति ट्रंप के मुंह से। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। और ये व्यापार समझौते को लेकर इसके पीछे राज क्या व्यापार समझौता है? आपने क्या निर्णय लिया है? व्यापार समझौता का माने क्या है कि आयात और निर्यात ना। क्या हम हमारी आयात नीति में इतनी भारी परिवर्तन लाने वाले हैं ताकि अमेरिका से हम और चीजें खरीदेंगे? क्या हमारे कृषि क्षेत्र को हम खोलने वाले हैं? क्या हमारे छोटे और लघु उद्योग को जो हम संरक्षण दे रहे हैं उसको हम बंद करने वाले हैं? ये बड़ी व्यापार समझौता की बात जो की है राष्ट्रपति ट्रंप, इसके पीछे राज क्या है? तो एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के बिग ट्रेड डील वाले ऐलान पर कांग्रेस को भरोसा नहीं, तो वहीं भारत व्यापार समझौते को लेकर किसी भी तरीके की जल्दबाजी में नहीं है। यानी कि अमेरिका जहां पर यह समझौता जल्द से जल्द करने के मूड में है, तो वहीं भारत किसी तरीके की हड़बड़ी में नहीं है और यह साफ कर दिया कि वो अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। ट्रंप भारत के साथ व्यापार को लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। उनकी एक कोशिश है कि भारत को व्यापारिक समझौते के लिए अपनी शर्तों पर राजी किया जाए। इसके लिए वो भारत पर हर तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस हॉल में बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट की चकाचौंध के बीच डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ ट्रेड डील वाले ऐलान में दुनिया के लिए भी एक मैसेज छिपा है, क्योंकि इस साल अप्रैल में ट्रंप ने दुनिया के करीब 100 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर वैश्विक व्यापार को हिलाकर रख दिया। भारत पर 26% टैरिफ का बोझ डाला गया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने जहां पर 2 अप्रैल को भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए यानी 9 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था। भारतीय सामान पर अब भी अमेरिका की तरफ से लगाया गया 10% का बेसिक टैरिफ लागू है। इसके साथ भारत के साथ ही अमेरिका का व्यापार घाटा 49 अरब डॉलर का है और ट्रंप इसे संतुलित करना चाहते हैं। ये एक तरीके से भारत जैसे सहयोगी देशों को बीच बातचीत मौका देने की एक रणनीति थी। ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनकी टैरिफ नीति का मकसद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, लेकिन वो सहयोगी देशों के साथ साझेदारी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। अमेरिका भारत से खाद्य और कृषि जैसे क्षेत्र खोलने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ऐसा करने के लिए राजी नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि अंतरिम समझौता केवल कृषि तक सीमित ना हो, बल्कि इसमें सरकारी खरीद, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कस्टम ड्यूटी और डिजिटल व्यापार जैसे अहम विषय भी शामिल किए जाएं। अमेरिका जो कि लगातार चौथे फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल बिजनेस 131.84 अमेरिकी डॉलर रहा। भारत से एक्सपोर्ट सामान में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18% है।
तो इंपोर्ट में 6.22% और देश के टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड में 10.73% हिस्सेदारी रही। अमेरिका के साथ भारत का 2024-25 में गुड्स के मामले में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस था वो 41.18 अमेरिकी डॉलर था। दोनों देश साल 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। पूरी दुनिया ये जानती है कि किस तरीके से ट्रंप की शुरू की गई टैरिफ नीति ने ग्लोबल ट्रेड में हलचल मचा दी। 10% बेसलाइन टैरिफ और कई देशों पर अतिरिक्त रेसिप्रोकल टैरिफ ने दुनिया भर के बाजारों को इंपैक्ट किया। चीन को भी 34% टैरिफ का सामना इसी की बदौलत करना पड़ा। आज भारत विश्व गुरु की भूमिका में है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर हम देखेंगे तो आज भारत एक विशाल बाजार है, जहां की आबादी और मध्यम वर्ग की खरीदारी की ताकत दुनिया भर की कंपनीज को बेहतर निवेश का मौका देती है। भारत ने हमेशा से अपने हितों की रक्षा के लिए कड़े नियम और नीतियां बना रखी हैं। ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत इन नियमों में ढील दे ताकि अमेरिकी कंपनीज को भारत में ज्यादा फायदा हो, और इसके लिए वो भारत पर हर तरीके से दबाव डाल रहे हैं, चाहे वो पड़ोसी देशों के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ रणनीतिक गठजोड़ हो या फिर अन्य बड़े व्यापारिक देशों के साथ समझौते। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बायलैटरल ट्रेड के आंकड़े हाल के सालों में लगातार बढ़े। 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 190 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल रहे हैं। 2022-23 में व्यापार 7.65% बढ़कर लगभग 128 अरब 55 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, जो कि 21-22 में 119 अरब 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। अमेरिका इस दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। 2024 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भारत का अमेरिका को निर्यात 87 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 42 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। हालांकि भारत अमेरिका के बीच बिग ट्रेड डील की राह इतनी आसान नहीं है। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच पहले भी कई बार डिफरेंसेस आ चुके हैं। भारत ने हमेशा से एक संतुलित व्यापार नीति की वकालत की, जिसमें दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहे। भारत के लिए भी ये एक मौका है कि वो अपनी मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करे, जबकि अमेरिका भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार का फायदा उठा सकता है। हालांकि जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये डील न केवल दोनों देशों के व्यापार को बढ़ाएगी, बल्कि दोनों देशों के बीच दोस्ती को भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। भारत की ओर से ट्रेड डील की बातचीत को लेकर राजेश अग्रवाल की अगुवाई में टीम अमेरिका पहुंची है। राजेश अग्रवाल, जो कि वाणिज्य मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी हैं, और ये मीटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और अमेरिका इस वक्त एक इंटरिम ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। कोशिश ये है कि 9 जुलाई से पहले समझौता भी हो जाए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि कोई भी डील तभी फाइनल होगी जब वो दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल हो। जयशंकर ने ट्रंप के उस दावे पर यह बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने कोई टैरिफ नहीं लगाने का ऑफर दिया था। Any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. And I think that would be our expectation from the trade deal. And until that is done, I think any judgment on it would be premature. भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील केवल आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि दो लोकतांत्रिक देशों के बीच साझा मूल्यों और विश्वास का एक सिंबल है। जुलाई 2025 की समय सीमा अब नजदीक आ रही है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ये डील वैश्विक व्यापार के नक्शे को कैसे बदल देगी। भारत के लिए ये एक मौका है कि वो वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक ताकत को और साबित करे, जबकि अमेरिका के लिए ये एक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर है।